हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में बेटा आपको दो ही मेथड पूछे जाते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन हमने कर लिया था बेटा, आज बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर बेटा उस पर बेस कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे और मेथड को भी डिटेल में समझेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कुछ इक्वेशनें दी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एक एक करके बेटा इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए। दो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, इसको ले लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो पहले समझते हैं बेटा कि इसमें करना क्या है। मुझे आपको दो इक्वेशन दिए बेटा, उनमें से कोई एक इक्वेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, वो आपकी चॉइस है। वहां से या तो x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालेंगे मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ रखना, बाकी सारा उठा के वहां भेज देना। इसको बोलेंगे वैल्यू निकालना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो क्या करना है बेटा, जहां तो इक्वेशन 1 सिलेक्ट करिए या इक्वेशन 2, वहां से x और y की वैल्यू निकालिए। जैसे मैं इक्वेशन 2 सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर दूं, ये बनेगा 4 प्लस y। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन 3 है पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उसमें नहीं पुट करना, उसके ऊपर वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा x के बदले में क्या आएगा, 4 प्लस y, फिर प्लस y इज इक्वल्स टू 40। ये बन जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। अब इस 4 को वहां भेजेंगे तो बनेगा 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4। 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 हो गया बेटा, तो y का आंसर बन जाएगा 10/2, इसे बोलेंगे 5। तो कुल मिला के y का आंसर मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब जो y की वैल्यू बेटा उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको संभाल के रख लेते हैं बॉक्स में। तो पुट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे डालेंगे तो बनेगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, तो x कितना बन गया, 9। ठीक है जी, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 जो है यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। उसमें दो इक्वेशन दे रखी है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी है बेटा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अगर आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन तो ठीक है, इसको मैं नंबर 1 ले लेता हूं, लेकिन ये इक्वेशन जो है इसे पहले ठीक करना पड़ेगा, इसको मैं नंबर 2 नहीं लूंगा। ठीक है, तो पहले इसको सही कर लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कितना आएगा 6, इधर 2s प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3t और यहाँ पे भी क्या बन गया 6। अब 6 को उठा के यहाँ भेजेंगे तो बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, जो आपको इजी लगे वही सिलेक्ट करिएगा। जैसे मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लगती है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये भी लिख देता हूं, कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट करूं, s माइनस टी 3 है तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। मैंने इसको वहां भेज दिया। अब ये वैल्यू उठा के कहां डालनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट कर लेंगे बेटा s is equals to 3 plus t in equation नंबर 2 यहाँ पे। तो ये 2 आ गया, s के बदले में आएगा 3 प्लस t प्लस 3 साथ में t और यहाँ पे आ गया 36। ये 6 बन गया, 2 टाइम t 3 टाइम t और यहाँ पे 36। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा बन गया 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36। 6 वहां भेजेंगे तो 5t कितना बन गया, 36 माइनस 6 करेंगे तो 30, तो t बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो t का आंसर बन गया 6। ठीक है, अब इस t की वैल्यू 3 में डालेंगे तो पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर
3। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे t की वैल्यू 6, तो ये बनेगा बेटा s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू में 6 आ गया, s इज इक्वल्स टू 9। तो s का आंसर 9 आया, t की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन ठीक है ना, तो 1 2 नंबरिंग दे लेते हैं। अब कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो जो आपको इजी लगे, तो मैं फर्स्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y को उठा के यहाँ भेजता हूँ, तो यहाँ बनेगा बेटा 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y, और x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y, और डिवाइड में आ जाएगा 3। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, x यहाँ पे रखना था, बाकी सारा उठा के वहां भेजना था। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर, इसको डालेंगे बेटा इक्वेशन नंबर, हमने 1 से निकाला ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो ये बनेगा 9, x के बदले में आएगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 साथ में y इज इक्वल्स टू 9। अब इसको क्या करते हैं, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कट करना है तो कट कर लीजिए। तो मैं कट कर लेता हूँ, 3 और 9 कट होगा, बचेगा 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो ये बन गया 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 9 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पे बेटा y जो है वो कैंसिल आउट ही हो गया है ना, तो 9 इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकली नहीं, अगर y की नहीं निकली तो x की भी नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू निकली तो x की भी नहीं निकलेगी यहाँ से, है ना, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आने वाला। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए y की जितनी मर्जी वैल्यू डाल दिए, y की यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू यहाँ पे निकलती रहेगी, तो इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये केस आया था आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, इसमें इक्वेशन आगे सॉल्व नहीं होंगी। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे, यहीं पे कर देते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, फिर आ गया 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब यहाँ देखो बेटा इक्वेशन जो है पॉइंट्स में है, तो मैं इनके पॉइंट पहले हटा लेता हूँ। अगर पॉइंट होगा इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, तो 10 10 सारा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये बन गया फर्स्ट, इसको ले लेंगे सेकंड। अब कोई एक इक्वेशन मुझे सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो फर्स्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं x के लिए निकालता हूँ, इसको यहाँ भेजता हूँ, तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और फिर x क्या बनेगा बेटा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 बराबर है, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये पुट करेंगे, पुट कर लेंगे बेटा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, तो बन गया 4, x के वाले में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 हो गया। अब ये 2 और 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 6y प्लस 5y, और यहाँ पे आ गया 23। ये बन गया 26 माइनस 6 प्लस 5, ये बन गया माइनस y इज इक्वल्स टू 23। अब ये 26 वहां भेजेंगे तो माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, माइनस y क्या बन गया माइनस का 3, तो यहाँ से y का आंसर बच्चे निकल के आएगा 3। अब ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर
3। इसको इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो बनेगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइड में आ गया 2। ये बन गया 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 9 4, 4/2 और x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो x का आंसर यहाँ पे 2 आ गया, y का आंसर यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 5 देखिए बच्चों, बच्चे से डरते हैं क्योंकि यहाँ पे √2 है, √3 है, तो घबराना नहीं है बेटा, सेम काम करेंगे। इसको 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब अपनी मर्जी से कोई एक इक्वेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड वाली कर लेता हूँ, आपको फर्स्ट करनी है फर्स्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड से इसको बेटा वहां भेजूंगा तो ये बनेगा √3x इज इक्वल्स टू √8 साथ में y। तो यहां से x का आंसर निकलेगा √8 डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पे y आ गया, ठीक है। घबराना नहीं है बेटा, काम मुझे वही करना है जो पहले कर रहा था। नंबर चेंज हुए, रूट में आ गए, बाकी काम तो वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे इस x की वैल्यू क्या थी, √8 डिवाइडेड बाय √3 साथ में y इन इक्वेशन नंबर, हमने 2 से निकाला तो फर्स्ट में कर देंगे, तो बनेगा √2 x के बदले में √8 फिर √3 साथ में y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, √2 इंटू √8 बनेगा √16 साथ में y डिवाइड में आ गया √3, यहाँ पे भी √3y और यहाँ पे आ गया 0। √16 बन गया बेटा 4y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका बेटा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस √3y, नहीं √9 बनेगा, ये √9 ऑफ y और यहाँ पे आएगा 0। अब इसको वहां भेजूंगा, 0 हो गया, तो बनेगा 4y प्लस 3y, √9 3 होता है, इज इक्वल टू 0। 7y 0 हो गया, तो यहाँ से बेटा y का आंसर आ गया 0। क्लियर है? अब y की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से x का आंसर क्या बनेगा, √8 अपॉन √3 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है लास्ट वाला, क्योंकि फ्रैक्शन में मुझे यहाँ पे दे रखा है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट है बेटा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब इसको मैं फर्स्ट सेकंड नहीं लूंगा क्योंकि ये इक्वेशन वैसी नहीं है जो जनरल फॉर्म होती है, तो पहले इनको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं बेटा, एलसीएम कितना आएगा 6, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 9x 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 6 वहां भेजेंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी इक्वेशन लेते हैं बेटा, उसका एलसीएम भी कितना आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y और यहाँ पे है 13/6, 6 कटेगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं फर्स्ट वाली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12 और 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। ठीक है, मैंने 10y वहां भेजा, अब 9 भी वहां भेजूंगा तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको बॉक्स में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 इन इक्वेशन नंबर, हमने कौन सी इक्वेशन से लिया था, ये फर्स्ट वाली से लिया था, तो सेकंड में पुट कर देंगे। तो ये बनेगा 2, x के बदले में -12 प्लस 10y
डिवाइडेड बाय 9, उसके बाद में आ गया प्लस 3y और यहाँ पे आ गया 13। करेंगे 2 मल्टीप्लाई क्योंकि कैंसिल तो होता नहीं है, -24 प्लस 20y डिवाइड में 9, फिर आएगा बेटा प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम सीधा सीधा क्या आएगा 9 बनेगा -24 प्लस 20y प्लस, अब यहाँ देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर गया 9 3 27y और यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, अब 27 और 20 47, ये बन गया 47y माइनस का 24। ठीक है, और ये 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 को अगर 9 से करें मल्टीप्लाई, 130 में से 13 कम कर देंगे तो 117, तो ये बन गया बेटा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 4 ऐड किए तो 121 141, तो 147y इज इक्वल टू 141, तो y बन जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा तो इज इक्वल्स टू 3, तो मतलब y का आंसर जो है मेरे पास वो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करनी थी बेटा, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 में, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9, 30 में से 12 गए 18 हो गए, 18 बाय 9, तो x का आंसर आ गया 2। ठीक है जी, तो लेंथी सोल्यूशन था इसका, तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई, यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे पहले बेटा दोनों इक्वेशन को, फिर हमें m की वैल्यू को पता लगाना है, और एक इक्वेशन मुझे दे रखी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, आइए बेटा आपको सिखाते हैं आसानी से इसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, दो इक्वेशनें मुझे दे रखी थी, पहले उन्हें लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। इसे नंबर 1 दे लेते हैं, इसे नंबर 2 दे लेते हैं। ठीक है, इसे हम बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जो भी इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो बेटा, ये 2x माइनस 4y किसके बराबर है, -24। अब इसे मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो 2x बन जाएगा -24 प्लस 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -24 प्लस 4y और डिवाइड में आएगा 2, तो यहाँ पे 2 बेटा दोनों से कट जाएगा, -12 बनेगा प्लस 2y बनेगा, इसे रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन जो 3 है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 इन फर्स्ट वी गेट, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो बेटा 2x के बदले में क्या उतरेगा, -12 प्लस 2y प्लस 3y और यहाँ पे आ गया 11, माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y और यहाँ पे आ गया 11, -24 प्लस 7y और ये आ गया 11। अब 24 को वहां भेजेंगे, 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 35, तो y का आंसर बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, तो y का आंसर बन गया यहाँ पे 5। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई 5 बेटा, इसको पुट करेंगे हम कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 2y के बदले में 5 आ जाएगा, तो x का आंसर बनेगा -12 प्लस 10, तो x का आंसर आ गया बेटा -2। ठीक है जी, x भी आ गया, y भी आ गया। अब क्या था बेटा, मुझे इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल्स टू
एम एक्स प्लस थ्री, ऐसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से मुझे m की वैल्यू का पता लगाना था। इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे बनेगा 5 इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू -2, फिर बन गया प्लस का 3, ये बन गया 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस का 3। अब एक एक करके शिफ्ट करेंगे तो -2m इज इक्वल्स टू 5 - 3 -2m कितना बन गया मेरे पास 2, तो m की वैल्यू 2 अपॉन -2, तो m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और यही आंसर था बेटा m का। क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक तो लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाना है और फिर सोल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे स्पेसिफिकली बेटा मेंशन है, तो यही मेथड यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दो नंबर का डिफरेंस है 26 और एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 टाइम है, और आपको दोनों नंबर पता लगाने। ठीक है, तो जल्दी से बेटा से नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे दो नंबर्स के बारे में पूछा गया था, तो लेट कर लेंगे। उनमें से एक नंबर एक्स ले लेते हैं और दूसरा नंबर हम क्या करते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, लेट वन नंबर, एक नंबर जो है उनमें से वो एक्स ले लेते हैं और दूसरा जो नंबर है अदर नंबर उसे हम वाई लिख लेते हैं। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं बेटा, अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा जो एक्स है ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, क्योंकि मुझे इनका डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला गया था बेटा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो मतलब दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई कितना है 26। ओके, बन गई एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो है x जो है वो y से 3 टाइम है। ऐसे कोई एक नंबर दूसरे से 3 टाइम है। ठीक है, तो मैं x को बड़ा मान के चल रहा हूँ, तो इसलिए बेटा 3 टाइम y के साथ लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। अब यहाँ देखो बेटा मुझे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे x की वैल्यू पहले से निकली है, सीधा डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे x की वैल्यू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x के बदले में 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 26 और y का आंसर आ गया बेटा 13। ठीक है जी, y का आंसर आ गया। और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा x कितना बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो x का आंसर क्या आएगा 39। तो मुझे दो नंबर पूछे गए थे बेटा, तो उसमें से x कितना है 39 और y की वैल्यू क्या है 39, बिल्कुल आसान सा काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 बड़ा है, दोनों को मुझे फाइंड करना है। तो एक एंगल बड़ा एक छोटा है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, एक एंगल याद रखिएगा इसमें बड़ा था, दूसरा एंगल छोटा था। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, एक एंगल बड़ा है और दूसरा एंगल छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। लेट जो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल उसे x मान लेंगे और लेट स्मॉलर एंगल, और जो छोटे वाला एंगल है उसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, एक तो ये दोनों आपस में क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है x प्लस वाई दोनों का सम जो है वो कितना आएगा 180 आएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बोला गया कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे से 18 बड़ा है, तो लार्जर एंगल क्या है बेटा x, वो छोटे से 18 बड़ा है, तो छोटे में मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा। बराबर है बेटा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू पहले से निकली है, सीधा पुट करेंगे काम खत्म। तो क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180।
ठीक है। तो 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180। तो 2y बन जाएगा बेटा, 18 को वहां भेजूंगा तो 180 माइनस 18 करूंगा तो आएगा 162। तो y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 81। तो y का आंसर 81 आ गया। x को यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, तो पुट कर लेंगे यहाँ पे, पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में लिख देते हैं। तो x क्या बन जाएगा, y 81 था प्लस 18, तो x इज इक्वल्स टू आएगा 99। ठीक है, उनमें से एक एंगल मेरा 99 है और दूसरा एंगल कितना है, 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोच जो है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट लिए, 6 बॉल लिए, इतना बिल बन गया। बाद में 3 बैट लिए, 5 बॉल लिए, बिल बन गया 1750। एक बैट की कॉस्ट कितनी है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है वो मुझे पूछा गया। ठीक है, तो आप देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत जो है वो ₹x ले लेंगे और लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की कीमत ₹y ले लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले 7 बैट लिए और 6 बॉल लिए। एक बैट अगर x का तो 7 बैट 7x, 6 बॉल कितने के होंगे 6y के, और टोटल कितना अमाउंट बन गया 3800। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या किया था बच्चों, उसने 3 बैट लिए 5 बॉल लिए। 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल मतलब 5y, और अब जो बिल बना था वो बना 1750। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से ही वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया है, वहां से x की वैल्यू निकालूंगा। तो 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू निकलेगी 3800 माइनस 6y, और डिवाइड में आ गया 7। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, बराबर है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इस वैल्यू को, पुट कर देंगे इस x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन सेकंड। तो इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x प्लस 5y है ना। तो ये आएगा बेटा 3x के बदले में आ गया 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 3x प्लस 5y और यहाँ पे था 1750। क्लियर है बेटा। अब देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से करूंगा तो ये 0 आएगा, 2 0 आएंगे, 8 3 24। ठीक है, 4 कैरी 2, 3 3 9 2 11, और साथ में 2 0 माइनस यहाँ पे 6 3 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस कितना आएगा 5y, और यहाँ पे 1750 आएगा। अब 7 ले लेते हैं एलसीएम, तो 11400 माइनस 18y, 7 5 35, ये 35y, और डिवाइड में आ गया बेटा 7, और ये बन गया 1750। ठीक है, अब ये बनेगा 11400, 35 में से 18 गए तो आएगा 17y, और ये 7 उठा के यहाँ भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 मल्टीप्लाई 7, ये 11400 प्लस 17y, और ये बन गया 7 इंटू 0 0, 35 कैरी 3, 49 3 52, 2 कैरी 5, 7 और 5 12। ये बनेगा बेटा 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। ये बन जाएगा 17y इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, ये देखो सीधा 0 आएगा। फिर 5 में से 0 गया तो बेटा सीधा 5 बचेगा। फिर 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे एक ही बचेगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ गया 850। तो y कितना बनेगा 850 डिवाइडेड बाई 17, तो y इज इक्वल टू बेटा ये 17 5 से कटेगा तो आ गया 50। बराबर है।
अब इस 50 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट यहाँ पे लिखेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड में। तो ये आ गई इक्वेशन बेटा, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू है 50, डिवाइड में आ गया 7। तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस, ये करेंगे 6 5 जो 30 और ये 300 हो गया, डिवाइड में आ गया 7। तो x इज इक्वल्स टू, ये आएगा 38, ये माइनस करेंगे तो ये 3500 आना है, 3500 डिवाइडेड बाय 7। तो x इज इक्वल्स टू 7 5 तो ये आ गया 500। ठीक है, तो इसका मतलब बैट की जो कीमत है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट, जो एक बैट है उसकी कीमत कितनी है, ₹500, और जो कॉस्ट है ऑफ वन बॉल, जिसको हमने y माना था, वो कितनी है, ₹50। ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है बच्चा, क्योंकि बच्चे जो है कैलकुलेशन से डरते हैं, तो आप देख लीजिएगा सिंपल वे में कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 3500 है। ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, किसी शहर में जो टैक्सी का किराया है वो फिक्स्ड चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब एक तो आपको फिक्स चार्ज पे करना है, समझ लीजिए कि टैक्सी में बैठने के पैसे हैं, जैसे आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको कुछ पैसे देने हैं, फिर जितने किलोमीटर चलोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो अलग से देने हैं। फिर आगे सिचुएशन दी है बेटा, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, इतना किराया बना, 15 किलोमीटर किया है, उसके लिए कितना बन गया 155। तो फिक्स चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, दोनों चीजें फाइंड करेंगे। फिर पर्सन को कितना पे करना है अगर उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आइए बेटा फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, दो चीजें थी, एक फिक्स चार्ज, एक चार्ज पर किलोमीटर। तो लेट कर लेंगे फिक्स्ड चार्ज को, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹x, और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, उसे ले लेते हैं ₹y। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिक्स चार्ज तो आपको देने हैं, प्लस 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का 10y, और किराया बन गया था ₹105। इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट कितना ट्रेवल किया था, 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y, और यहाँ पे किराया जो बन गया 155। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से x की वैल्यू का निकलेगी 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन 3, सॉरी 3 नहीं 2 में करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, x के बदले में आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y, और यहाँ पे 155, ये बनेगा 105 प्लस 5y, और ये आ गया 155। ये बन जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 105 को यहाँ भेजेंगे तो 155 माइनस 105, तो 5 टाइम y इज इक्वल्स टू, ये बन गया मेरे पास 50, तो y का आंसर आ गया मेरे पास 10। ठीक है, तो ये वहां जाके डिवाइड होएगा तो y का आंसर 10 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। अगर इसमें पुट करेंगे तो x कितना बन जाएगा मेरे पास 105 माइनस 10, और यहाँ पे भी क्या आएगा 10, तो x कितना आ गया 105 माइनस 100, तो x आ गया बेटा ₹5। मतलब फिक्स चार्ज जो है वो ₹5 है, और चार्ज पर किलोमीटर जो था मेरे पास वो कितना है
10 रुपी। फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि किसी बंदे ने कितना मूव किया, यहाँ पे डिस्टेंस चला है 25 किलोमीटर का, ठीक है, 25 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मुझे पूछा गया उसका फेयर जो है वो कितना बनेगा। अगर किसी ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर कितना किराया बनेगा वो पूछा गया था। एक तो उसको फिक्स चार्ज देना x, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का 25 बन जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है बेटा 5 + 25 और ये y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 + 250 और ये आएगा ₹300, ठीक है। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 300 रुपीज पे करने हैं, बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5 है। वो कहता है एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाती है अगर 2 ऐड करो आप दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर 3 ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 बन जाती है। तो फ्रैक्शन मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी किए हैं बच्चों। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो लेट कर लेंगे, एक न्यूमरेटर ले लेंगे, न्यूमरेटर को x, लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर को y। तो फ्रैक्शन जो है क्या बन जाएगी x/y, ठीक है। ये होती है फ्रैक्शन। अब आगे देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसमें भी 2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड किया और आंसर बन गया 9/11, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां भेज देंगे, इसको यहां पे, ये बनेगा 11x + 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 9y + 2, ये बन गया 11x + 22 और ये बन गया 9y + 18। एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं तो 11x - 9y और यहाँ पे बनेगा 18 - 22 करेंगे तो -4 बनेगा, ठीक है। इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन कहती है 3 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। पहले 2 ऐड करना दोनों में, अब 3 ऐड करना दोनों में। तो ये बनेगा x + 3, y में भी 3 ऐड किया तो आंसर जो मेरे पास बनता है वो बनता है 5/6। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 ब्रैकेट में x + 3, यहाँ पे 5y + 3, तो ये बनेगा 6x + 18 और यहाँ पे 5y + 15। एक्स वाई एक तरफ कर लेंगे तो 6x - 5y, ये बनेगा 15 - 18 बनेगा -3, ठीक है। अब इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है बेटा, तो कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है तो मैं 2 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 या 2 आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये 6x किसके बराबर बनेगा -3 + 5y और x बन जाएगा -3 + 5y / 6, ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब पुट करेंगे इस x की वैल्यू को -3 + 5y / 6 इन इक्वेशन नंबर 2 से लिया तो फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बनेगा 11 x के बदले में -3 + 5y / 6 और ये आ गया माइनस का 9y = -4, ठीक है। अब इसको कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 33 प्लस का 55 साथ में आएगा y डिवाइड में 6 आ गया माइनस का 9y और यहाँ पे बन गया -4, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप मैंने एलसीएम लेके यहाँ पे लिख दिया है। 6 एलसीएम में था तो वहां पे 9 था, 9 6 54, बाकी सारा सेम रहेगा। अब 6 को मैं उठा के यहाँ भेज देता हूँ तो ये बनेगा -33, ये तो बन गया प्लस का y और ये बन गया माइनस का 24। तो y = -24 और प्लस का बनेगा 33।
तो y का आंसर जो बेटा आ गया वो आ गया मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहीं पे कर देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो 3 इक्वेशन क्या थी यहाँ से देख लेते हैं, -3 + 5/6, तो x इक्वल टू -3 + 5 और यहाँ पे y की वैल्यू थी और डिवाइड में था 6, तो x इज इक्वल टू -3 + 45 डिवाइडेड बाय 6। 45 में से 3 गया तो आ गया 42 डिवाइडेड बाय 6, तो x का आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, और x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है जो मुझे पूछी गई थी क्या बन जाएगी बेटा, x/y थी 7/9, ये इसका फाइनल आंसर था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 6 पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एजिस वाले क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एज पर बेस्ड रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। आपको यहाँ से पहले क्वेश्चन दिखाएं, 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल के बाद, इस बात को याद रखना, हैंस का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। जैकब की एज जो है वो 3 टाइम हो जाएगी उससे सन ने, उसके सन से, फिर 5 ईयर अगो जैकब की एज जो है 7 टाइम हो जाएगी उसके बेटे से, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, इन दोनों की मुझे प्रेजेंट एज का पता लगाना है, तो ये पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 6। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पक्का पूछे जाते हैं, तो ये आ गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। एक यहाँ पे जैकब है और दूसरा उसका बेटा है, तो लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो जो जैकब हैं उनकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं x ईयर्स, लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो ले लेंगे y ईयर्स। ठीक, अब बोला गया 5 ईयर हैंस, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जिस टाइम की बात की गई है उस टाइम की पहले एज निकाले, 5 ईयर्स हैंस मतलब आज से 5 साल के बाद। ठीक है, तो 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी वो लिखेंगे पहले, जैकब एज वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, बेटे की एज भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, तो सन एज इज इक्वल्स टू y + 5, और क्वेश्चन में बोला गया था 5 साल के बाद जैकब जो है वो 3 टाइम है अपने बेटे से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जैकब की एज है 5 साल के बाद वो 3 टाइम है अपने बेटे से। अब ये बनेगा x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। ठीक है, x y एक तरफ कर लेंगे और 15 - 5 किया तो 10, बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम सर्कल में रख लेते हैं। दूसरी कंडीशन बोली थी बेटा, दूसरा क्वेश्चन बोला था 5 ईयर अगो, 5 साल पीछे चलने जाने की बात कर रहे हैं, एगो मतलब पहले, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले उनकी एज जो है 5 साल कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जैकब की एज क्या है वो लिखेंगे, जैकब एज वो बनेगी x - 5, बेटे की जो एज है सन एज वो हो जाएगी y - 5, और 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो 7 टाइम थी अपने बेटे से, तो मतलब x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम y - 5। अब ये बनेगा x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। ठीक है जी, अब यहां से बेटा x y एक तरफ कर लेते हैं और ये -5 वहां भेजूंगा तो +5 होगा, तो बनेगा -30, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई, कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो यहाँ देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये थी x, ये वाली ना -3y वहां भेज देते हैं, तो x का आंसर क्या आएगा 10 + 3y, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 10 + 3y इन इक्वेशन नंबर, ये सेकंड में डालेंगे, तो सेकंड में क्या है x - 7y, तो बनेगा 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू माइनस का 30 आएगा, ये बनेगा बेटा 10 - 4y इज इक्वल टू माइनस का 30,
10 वहां भेजते हैं तो -4y इज इक्वल टू माइनस का 40, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कटेगा, 40/4 10 हो गया। अब पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल देते हैं, तो बनेगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, यहाँ पे भी 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 और ये बन गया 40। इसका मतलब जैकब्स प्रेजेंट एज, जो जैकब हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है वो थी 40 इयर्स, और जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है 10 इयर्स। ठीक है जी, बराबर है बेटा। इसके साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। ये वाले क्वेश्चन जितने भी था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कोई एक पार्ट आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।